कैसे आप कल्याण कर रहे हैं? बारिश हो चाहे पाथर पड़े, जिसकी श्रद्धा है वो जाएगा ही भाई। हम भूषणनाथ बाबा के यहाँ गए थे और जल चढ़ा के आए हैं और कह के आए हैं कि जितना जल्दी भेजा हो भेजना हो भोजो। और आपकी दया है, आपकी कृपा से सब जय जयकार हो रही है, होती रहेगी। बस इतना बचाए रखना कि हम किसी अधर्म में न गिरे, लोभ में न गिरे, मोह में न गिरे, सत्य पर चलते रहें, सत्कर्म करते रहें। यही आपसे दुआ मांगने में आया हूँ। महाराज जी बताइए, जो आपके यहाँ बाहर से लोग आएंगे उनको कितनी बार आना पड़ेगा? हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, पहली बार आते हैं तो उनको 25-30% या 50% तक आराम मिल जाता है। फिर उनको 2 चक्कर या 3 चक्कर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, 4 महीने में आए, आराम बना रहेगा। लेकिन 2-3 चक्कर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा 4 या 3 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं आना पड़ेगा। आएंगे, एक दिन शाम को आए तो एक दिन दोनों टाइम हाजी लगाएं और चले जाएं, उनको आराम मिलता जाएगा। कुछ न करने की जरूरत है, न कुछ देने की जरूरत है। उनकी इच्छा होगी तो भंडारा चलता रहता है, उसी में 10-5 ब्राह्मण का भोजन करवाना चाहे तो करवा दें, नहीं करवाना चाहे तो जाए, कोई वो नहीं है। आशीर्वाद हमारा उनके साथ है। ये बताइए महाराज जी, आपके यहाँ जो बाहर से लोग आएंगे उनके रहने की, खाने की क्या व्यवस्था? हाँ, उनके रहने और जो लोग बाहर से आएंगे उनको रहने और खाने की व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। हमने एक गौशाला है, वहाँ पर हमने इंतजाम कर रखा है। जो बाहर जाएंगे वही गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ पर छावनी जैसे तब्दील किया जा रहा है। लोग वहाँ भी रहेंगे, नहाने और सब चीज की व्यवस्था वहाँ होगी। और लोगों से मैं कह रहा हूँ कि कमरे बनवाओ, किराए पर दीजिए, उचित रेट दीजिए, जब दुख न हो। और होटल खुलवा रहे हैं, एक और देख दो खुलने वाले हैं। लोगों को खाने और पीने रहने की सुविधा देंगे। महाराज ने जो कहा है कि लोगों को 1000 लोगों को रोजगार दूंगा, वो रोजगार इसी तरीके से बढ़ेगा। लोग कमरे बनवाएंगे और उसमें यात्रियों को रहने की शरण देंगे और दूसरा होटल खोलेंगे, 4 पैसा कमाएंगे भी और लोगों को आहार देंगे। ये बताइए महाराज जी, आप राम राज्य स्थापित करने की बात कर रहे हैं, कैसे स्थापित होगा? हाँ, हमारा विचार है कि लोगों के अंदर सद्भावना, विश्वास, भक्ति और आनंद जब हृदय में बस जाएगा तो लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, कपट छट नहीं करेंगे। तो एक दिन राम राज ही होगा। राम राज आएगा तो समझ लो भारत देश गुरु बन गया, उसमें दो चमत्कार कैसे आप कर रहे हैं? देखिए, महाराज जी ने कहा था, 5 वचन उन्होंने दिया था। 5 वचन में एक वचन ये भी दिया था कि हमारे खुद 16 साल के बच्चे हुए थे। 16 साल के बाद हमारे 2 लड़के हुए हैं और इसीलिए हमें दुख था। तो महाराज ने से अर्जी दिया था कि महाराज, जिस प्रकार हमारी जनानी रोया करती थी और कोई जनानी रोए ना, महाराज सबका दुख सुनना, सबको बाल बच्चे देना। बेशक आधी रोटी वो कम खाए लेकिन बाल बच्चे से दुखी ना रहे। तो महाराज ने एक वचन दिया है कि जब तक मैं इस घर का रोटी खाता रहूंगा तब तक मैं वचन देता हूं कि मेरे यहाँ आने वाली ऐसी जनानियां जिनके बच्चे नहीं हैं, ऐसे 1000 जनानियों की 1 साल में गोद हम भर देंगे। ऐसा महाराज ने वचन दिया, महाराज ने दे दिया है। अब तक मुझे जो उम्मीद है 350 या 400 जनानियों की उम्मीद जग भी चुकी है और हमने उनके को खोला है। कम से कम 8 या 900 के बीच में खोल दिया है, जिसमें करीब 350 या 400 जनानियों ने मुझे बता दिया है कि महाराज उम्मीद जग चुकी है, नारायण की कृपा हो गई है। महाराज जी, एक सवाल ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि लोग यहाँ कहते हैं कि आने से विभिन्न बीमारियों में आराम हो रहा है, ये कैसे हो रहा है महाराज जी? ये महाराज का वरदान है कि हमारे दरवाजे जो आता है, यही हवन की राखी तुम बांटते जाओ मेरे नाम से, मैं उनका कल्याण करूंगा। जैसी मनसा वैसे उनको फल मैं देता जाऊंगा। मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा। अगर अधिक विश्वास है तो कम दिन में, कम विश्वास है तो थोड़ा 4 दिन बाद सही, लेकिन कोई खाली नहीं जाएगा। ये महाराज जी, अभी आपने कहा था कि अभी महाराज जी की 2 ही पूजा हुई है, 5 पूजा होगी, तो ये क्या है, कैसे 2? महाराज दीपावली को पूजा इनकी होती है
हमारा 19 दिन का व्रत चलता है। कुंवार की पूर्णवासी से लेकर दीपावली तक 19 दिन का उपवास रहता है और दीपावली, परुआ और भूज 3 दिन जो है महाराज की महापूजा होती है, जिसमें महाराज को भोजन मैं ही बनाता हूँ और मेरे ही हाथ से भोजन करते हैं और मैं उस समय निर्जला व्रत रखता हूँ 3 दिन। चौथे दिन हवन करके उसके बाद मैं जल प्राण ग्रहण करता हूँ। वही तपस्या है जो सालों साल मैं बांट रहा हूँ और लोगों का कल्याण हो रहा है। महाराज जी को 5 पूजा होने के बाद क्या हो गया? महाराज ने कल बोला था कि अभी तो 2 ही पूजा हुई है, 5वीं पूजा होने के बाद मैं वो करूंगा, ऐसा चमत्कार करूंगा जो आज तक ना हुआ है ना होगा, ये कहा है। और वो जाने की क्या करने वाले हैं ये उन्होंने बताया नहीं। महाराज ये बताइए, उस बार आपने एक लोगों को पेड़ में बांध दिया था तो उनका क्या हुआ? वो तो ठीक हो गए। कहाँ ठीक दिखाई दे रहा, काफी 80-90% आराम मिल गया। और काल बैठ के चाय का हमारा चाय पी लो। हमने कहा भैया हम चाय बिना पूजा किए नहीं पीते हैं और तो टनाटन हो गया है। अच्छा ऐसी बात है महाराज। उससे मिल लेना जरूर, आपने कहा था उससे मिल लेना। दूसरे वीडियो में जरूर दिखाना कि देखो पिछले हफ्ते में आया था तो यही आदमी है जो रस्ते में बंधा था, आज तो देखो पकौड़ी चाप रहा है। आपने ये भी कहा था कि जो भी पति पत्नियों से वो रहते हैं उनको भी जो है आराम होगा तो क्या होगा? हाँ, एक बात मैंने कहा था कि महाराज जी ने सोचा है कि अब पति सुधार योजना लाना पड़ेगा। कौन सी? पति सुधार योजना। पति लोग क्या करते हैं, दारू पी के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जनानी को पैसा नहीं दे रहे हैं, बार बार फोन करती है तो उसका फोन काट देते, दूसरे के फोन में बिजी रहते हैं। जब फोन काट देते फिर फोन लगा देते, बिजी रहते 24 घंटा। एक हो रहा भाई 24 घंटा कहाँ बिजी रहते हो? तो जनानी को शक होता कि लगता दूसरा चक्कर चल गया। जब चक्कर चला है तो हमने आकर के जनानियां बता दी महाराज हम रो के दुखी हो गए हैं, हमारा फोन तो 2 मिनट के लिए और दूसरे का फोन 3-3 घंटा चल रहा है, कौन मैनेजर से बात करते रहते 3-3 घंटा। तो हमने कहा ठीक है वो मैनेजर को भी देखेंगे, अब चिंता मत करो। महाराज को हमने अर्जी दे दी है तो महाराज ने कहा है कि पति सुधार योजना हम ला दिए हैं और आप चिंता मत करो, वहाँ अर्जी लगाओ, तुम्हारे पति सुधर जाएंगे और तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। ये महाराज ने कहा है और कि हमारे यहाँ कोई दान पेटी नहीं लगेगी और न हम कोई भी दुकान बिजनेस कर सकते हैं, कुछ हमें करने महाराज नहीं देंगे। महाराज ने कहा कि तुम्हें हम बैठा के खिलाएंगे। हम 5 बीघा धान अब की लगा रहे हैं अधिया। हाँ, तब की बार 3.5 बीघा लगाए थे तो 54,000 का बेचे थे। इस बार 5 बीघा लगा रहे हैं तो 60-70 हजार तो मिल जाए। खाए के कमी नहीं है भैया, बाकी महाराज लड्डू मिठाई धैर्य ले हैं, कोनो टेंशन नहीं, सब फिट है काम। बात कोनो टेंशन नहीं ना, खूब लड्डू पेड़ा खा जितना मर्जी सबको खाता है। 2-3 कुंटल चढ़ रहा, जनता भी खा रही, हम भी दबा के खा रहे हैं, कोनो टेंशन नहीं। प्रसाद है मिल रहा है और महाराज की कृपा से धान लगाए हैं और वही धान काटेंगे, उसी से तब हमारा काम तो धंधा चल रहा है। लोगों का निःशुल्क कल्याण करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये महाराज का संकल्प है कि ना कोई दान पेटी लगेगी, ना 1 रुपया किसी से लिया जाएगा, कभी नहीं लिया जाएगा। जब तक ये शरीर है तब तक तो मैं वचन दे सकता हूँ, आगे का मैं नहीं जानता। बहुत बड़ी खबर इस समय प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत गांव से निकलकर सामने आ रही है।